एक सेकेंड। तो आज हम बात करेंगे सुप्रा सेगमेंटल। क्लास सुप्रा सेगमेंटल ऐसी वाणी है या कहें सुप्रा सेगमेंटल वाणी का ऐसा गुण है जिससे वाणी को संपूर्ण कहा जा सकता है। अर्थात सुप्रा सेगमेंटल के अंतर्गत ऐसे तत्व या अवयव आते हैं जिसके द्वारा वाणी को पूर्ण रूप से सही माना जाता है। पूर्ण रूप से क्या माना जाता है? सही माना। क्लास सुप्रा सेगमेंटल के तहत निम्न तत्व आते हैं। नंबर 1 इंटोनेशन, नंबर 2 स्ट्रेस एंड नंबर 3 और नंबर 3 है पॉज। नंबर 4 रिदम। नंबर 5 रेट। नंबर 6 सिलेबल। तो ये 6 तत्व मिलकर सुप्रा सेगमेंटल स्पीच बनाते हैं। अर्थात एक ऐसा स्पीच जो सर्वोत्तम स्पीच की श्रेणी में आता है उसे हम सुप्रा सेगमेंटल स्पीच कहते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इंटोनेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, पॉज, रिदम, रेट एंड सिलेबस। सबसे पहले हम आते हैं इंटोनेशन। लिखिए इंटोनेशन क्या है। किसी वाक्य को बोलते समय भाव के अनुरूप वाक्य में प्रयुक्त शब्द के उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहा जाता है। क्लास इंटोनेशन को हिंदी में लिख लें। इंटोनेशन मीन्स होता है सुर। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 सेंटेंस लिखे हैं। इन्हीं तीनों सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे हम अपने सुर का उतार चढ़ाव करते हैं। ये डिपेंड करता है उस गद्य पद्य उस वाक्य पर। चले जैसे पहला वाक्य दिया है, दिस इज योर पेन, इज दिस योर पेन, ओ दिस इज योर पेन। प्लस हमने यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से अपने जो सुर है उस पर उतार और चढ़ाव किया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि एक अच्छी वाणी के लिए इंटोनेशन का होना अति आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रेस। क्लास स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं दबाव या प्रतिबल देना। इसमें हम लिखते हैं कि स्ट्रेस क्या है, शब्दों के उच्चारण में किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है तो उसे स्ट्रेस कहा जाता है। क्लास कभी कभी ये देखा जाता है कि चाहे गद्य हो या पद्य हो या कोई सेंटेंस है तो कुछ शब्दों पर या कुछ अक्षरों पर
विशेष तौर पर उसको इंगित करने के लिए उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए, दिस बुक बॉट 100 रुपीज बाई मी। तो क्लास इस पे किस पे जोर दिया गया है? 100 रुपीज पर, क्योंकि ये प्रमुख वाक्य है या प्रमुख शब्द है कि 100 रुपीज या 100 रुपए में खरीदा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आई बॉट रेड शर्ट। रेड शर्ट, कैसा शर्ट? रेड शर्ट। तो ये हो गया स्ट्रेस। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें आवश्यकता लगे कि इस शब्द या अक्षर को इंगित करना है तो उस पे हमें स्ट्रेस देना चाहिए। तो ये हो गया स्ट्रेस। अब आते हैं पॉज। क्लास पॉजेस के बारे में लिखिए। वाणी की वाणी को उत्पन्न करने के क्रम में वाणी को उत्पन्न करने के क्रम में वाक्य के बीच जो क्षणिक अंतराल या जगह देता है उसे हम पॉज कहते हैं। जैसे नंबर तीसरा आप देखिए, पॉज। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। तो क्लास पहला सेंटेंस देखिए, तुम घर चलो के बाद पॉज दिया गया है, मतलब कामा दिया गया है। यहाँ पे क्षणिक अंतराल होता है, उसके बाद पुनः हम दूसरे वाक्य को दोहराते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यदि वाणी वाचन करते समय यदि सेंटेंस में कामा, विराम, अर्धविराम चिन्ह हो तो उसका उपयोग हमें अपनी वाणी में करना चाहिए। नेक्स्ट है रिदम। रिदम मतलब होता है लय। क्लास लिखेंगे रिदम में, वाणी के क्रम में एक टाइम पैटर्न के अनुसार बदलाव। वाणी के क्रम में एक टाइम पैटर्न के अनुसार बदलाव को ही रिदम कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि रिदम संगीत में समान गति या चाल को कहते हैं, जो एक रिदम में चलता रहता है। संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। ये क्लास ये आपका रिदम है। अब आते हैं रेट पे। रेट ऑफ स्पीच। एक मिनट में बोले गए अक्षरों की संख्या को वाणी का दर कहा जाता है। एक मिनट में बोले गए अक्षरों की संख्या को वाणी की दर कहा जाता है। यदि सामान्य मनुष्य की बात करें तो एक मिनट में लगभग 160 से 180 शब्द बोल सकता है, जबकि एक सेकंड में 5 से 6 अक्षर बोल सकता है। अर्थात रेट ऑफ स्पीच अक्षर या शब्द बोलते समय लगा हुआ समय, उसे
उसका रेट ऑफ स्पीच कहते हैं। या अर्थात हमें उस शब्द या अक्षर पर उतना ही समय देना चाहिए जितना उसके लिए उचित है। 6 पॉइंट पे आते हैं। सिलेबल। सिलेबल सिलेबल में लिखते हैं अक्षर एक धुन या एक से अधिक ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण एक झटके में होता है तथा जिसका एक स्वर अवश्य जुड़ा होता है। जैसे लास्ट की लाइन में कहा गया है जिसका एक स्वर अवश्य जुड़ा होता है, अर्थात ये जो अक्षर है एग्जाम्पल के तौर पे अचानक एक अक्षर है, आप लिखेंगे क्लास, इसमें स्वर जुड़ा हुआ अ पहले ही एक स्वर है, च के साथ भी आ का चा आ रहा है, इसमें स्वर जुड़ा है, न क में भी आ रहा है, इसलिए इसमें स्वर जुड़ा हुआ। तो यह सलीब को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि sleeve is a part of word that contain a single vowel sound। यानी sleeve शब्द का वह भाग है जिसमें सिंगल वावेल यानी सिंगल वावेल रहते हैं। जैसे सिंगल वावेल अ में अ, च में आ, न क में अ, इसमें सिंगल वावेल्स रहते हैं। प्लस ये स्लैब का हिंदी होता है शब्दांश, ये शब्दों का अंश। ठीक है।